आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा डॉक्टर कफील से जुड़ा हुआ है। आज हम पूरे केस की चर्चा करेंगे कि आखिर डॉक्टर कफील का विवाद क्या है और क्यों अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्यों अभी तक जेल में बंद हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोरोना की आपदा के दौरान 17,000 से ज़्यादा ऐसे कैदियों को छोड़ चुका है जिनकी सज़ा या तो कम थी या बहुत दिन से सज़ा काट रहे थे या उनके जुर्म जो थे वो ज़्यादा संगीन नहीं थे। एक पैनल इसके लिए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिस पैनल ने डिसाइड किया और 17,000 से ज़्यादा कैदी उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए गए। लेकिन डॉक्टर कफील को नहीं छोड़ा गया, यहाँ तक कि उनकी सुनवाई तक भी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर कफील की 27 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर से टाल दी गई। और ये सुनवाई कोई पहली बार नहीं टली, बल्कि 14 मई से लेकर के लगातार 12वीं बार ये सुनवाई टाली गई है। 14 मई से ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था 14 मई को, तब से लेकर के इसमें सुनवाई बार बार टाली जा रही है। पूरे विवाद की शुरुआत से बात करेंगे कि आखिर ये कहां से शुरू हो रहा है। क्या वाकई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है? क्या सरकार के दबाव की वजह से कफील को नहीं छोड़ा जा रहा है, या जानबूझ करके बंद रखा गया है? और क्या है इसकी लीगल सैंक्टिटी, क्या है इसके दावपेच, किस तरह से इसको रखा गया और किस तरह से नहीं रखा जा सकता है? दरअसल मामला शुरुआत होती है, जो मामले की जो शुरुआत है वो है 2017 से। अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में एक मामला हुआ, जहां पर बच्चों के ऑक्सीजन खत्म होने पर विवाद शुरू हुआ। डॉक्टर कफील ने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर कफील पर ही भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया और लापरवाही का केस दर्ज किया गया, जिसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, करीब 1 साल जेल में काटी। उसके बाद सरकारी इंक्वायरी में उनको बरी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी केस चल रहा है। सरकारी जो इंक्वायरी हुई उसमें कई सारी चीजों में बरी हो गए थे, कुछ मामले रह गए थे और जमानत पर छूट आए। जमानत पर छूटने के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा, बार बार इस मामले में बातें आती रहीं, लेकिन मामला बिगड़ा अब 15 दिसंबर 2019 को, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शामिल होने आए कफील ने बयान दिया। उस बयान को भड़काऊ भाषण बता करके अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद डॉक्टर कफील को 29 जनवरी को मुंबई से अरेस्ट किया गया एसटीएफ के द्वारा, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा। कहा गया कि मुंबई से डॉक्टर कफील को अरेस्ट किया गया है। केस चलना शुरू हुआ, पहले अलीगढ़ की जेल में रखा गया, उसके बाद मथुरा ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद 10 फरवरी को उनको जमानत भी मिल गई केस में। लेकिन जमानत मिलने के बाद 3 दिन तक उन्हें नहीं छोड़ा गया और तीसरे दिन उन पर दोबारा से एनएसए लगा करके, यानी कि एनएसए होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम हिंदी भाषा में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं, आमतौर पर रासुका कहा जाता है इसको। ये लगाया गया और दोबारा से जेल में बंद कर दिया गया, यानी कि उन्हें जमानत मिलने के बावजूद भी नहीं छोड़ा गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि यदि कोर्ट किसी व्यक्ति को जमानत दे देता है तो उस पर रासुका नहीं लगाई जा सकती है। दरअसल रासुका के तहत किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक मैक्सिमम जेल के अंदर रखा जा सकता है, वो भी 3-3 महीने के अंतराल को लेकर के। इसके लेकर के एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, जिसमें हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या 3 महीने के बाद रासुका को एक्सटेंड किया जाएगा अगले 3 महीने के लिए। एक बार अभी तक एनएसए को बढ़ाया जा चुका है डॉक्टर कफील के ऊपर, क्योंकि फरवरी में इसको लगाया गया था। जब 3 महीने पूरे हुए तो दोबारा से उसको एडवाइजरी बोर्ड ने बढ़ा दिया। डॉक्टर कफील के परिवार का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जाती तौर पर रंजिश रखते हैं डॉक्टर कफील से, इसलिए उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद सवाल ये उठता है कि बोर्ड का फैसला है, योगी आदित्यनाथ का उसमें इंटरफेयर नहीं होता है। लेकिन दूसरा एक और जो उसका राजनीतिक पहलू यह है कि बोर्ड भी बिना राजनीतिक गतिविधियों के नहीं चलते, कहीं ना कहीं दबाव में काम करता है। ये सबको मालूम है, जो कि एक अनकही हकीकत होती है। लेकिन उसको लेकर के अब सवाल ये उठता है कि 14 मई से लगातार सुनवाई होनी थी, मतलब कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे तक सब लोगों की सुनवाई करने का वक्त है। यहां तक कि विकास दुबे के केस में सुनवाई करने का वक्त है, यहां तक कि अर्नब गोस्वामी, उसके अलावा अमीश देवगन, इन सब पर सुनवाई करने के लिए वक्त है। लेकिन जैसे ही मामला डॉक्टर कफील का आता है तो कोर्ट अगली तारीख दे देता है। 14 मई से लगातार ये तारीखें पड़ रही हैं और अभी तक 12 बार तारीख को बढ़ाया जा चुका है। कोर्ट सुनने को ही तैयार नहीं है। अब अगली तारीख 5 अगस्त दे दी गई है। हालांकि डॉक्टर कफील ने 2 बार बीच में पत्र भी लिखे। एक पत्र लिखा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी कि मैं एक डॉक्टर हूं, अगर मुझे जेल से बाहर आने का मौका दिया जाए तो मैं एक डॉक्टर के तौर पर देश की सेवा कर सकता हूं। उसके बाद पिछले दिनों उन्होंने एक और पत्र लिखा जिसमें देश की जो जेलों की जो दुर्दशा है उसके बारे में लिखा। उसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा था कि यहां पर 150 कैदियों पर मात्र एक शौचालय है। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन जेल के अंदर 150 कैदियों पर एक शौचालय है। स्थिति बहुत खराब है, बहुत सारी बातें उस लेटर में कही गई थी, लेकिन घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है कि आखिर डॉक्टर कफील को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या कोर्ट के पास 5 मिनट का समय नहीं है कि डॉक्टर कफील की याचिका को सुन ले और उस पर अपना फैसला सुना दे? बार बार क्यों तारीख पे तारीख दी जा रही है? 14 मई से लेकर के अभी तक 12 बार केस को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 5 अगस्त को देखना ये होगा कि क्या 5 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी या फिर से एक और तारीख मिल जाएगी। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।